दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ बड़ी हेडलाइंस को कवर करने वाला हूं। पहली हेडलाइंस तो ये है कि एक डिफेंस कंपनी ने 1550 करोड़ में एक मेगा डील की है। पहले तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम कर रही थी, अब ये कंपनी रॉकेट मोटर के ऊपर काम करने वाली है, जो कि ये सप्लाई किसको करेगी? डिफेंस सेक्टर को करने वाली है। तो एक मेगा डील हुई है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। उसके बाद दूसरे सेक्टर की अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड्स को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि पहले क्या होता था कि इंडिया जो है लिथियम आयन बैटरीज वगैरह बाहर से मंगाता था, उसको असेंबली करता था, फिर उसको सेल करता था। लेकिन अभी सरकार का ये प्लान है कि लिथियम आयन बैटरीज जो है वो इंडिया में ही बनाया जाएगा, और इसी को लेके गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके अलावा जो वायरलेस चार्जिंग होता है, इसके इनपुट्स के ऊपर भी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में एक एक करके कवर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपके सामने कुछ फंडामेंटल भी रखूंगा, जिससे आपको उन कंपनीज के बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस यहाँ पे हो पाएगा। पहली अपडेट अगर हम देखें, जिसमें अपोलो माइक्रो सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। इस कंपनी ने 1550 करोड़ में एक डील की है, और प्लस इस कंपनी के पास एक लाइफ टाइम आर्म लाइसेंस भी है। तो इनकी डील ये हुई है कि इन्होंने 41.33% स्टेक जो है प्रीमियर एक्सप्लोजिव के बाय कर लिया है। 698 के प्राइस पे इन्होंने लगभग 41.33% स्टेक बाय कर लिया, जिसकी कीमत जो है 1550 यहाँ पे बताई जा रही है। और इसके बाद अपोलो ने एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। यहाँ पे कंपनी ने बताया कि वो एक ओपन ऑफर लेके आया है, अगर कोई शेयर बेचना भी चाहता है तो उसको भी ये बाय करने के लिए तैयार है। टोटल ये यहाँ पे अप टू 67% स्टेक ले जाने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। और वैसे अगर मैं बताऊं तो अपोलो के पास अप्रैल 2026 में इनको एक ग्रांटेड इनको मिल गया था, एक लाइसेंस मिल गया था, जिसमें ये मिसाइल हो गया, एजीटीएम, टॉर्पेडो, जो एरियल बॉम्ब हो गया, इस तरीके से जो भी आर्म्स के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है उसका इसके पास लाइसेंस भी मिला हुआ है। तो ऑलरेडी ये डिफेंस के लिए काम कर रही थी। अब ये कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोजिव के शेयर्स को भी बाय कर लिया है, और इसके कंट्रोलिंग स्टेक की तरफ ये मूव कर रही है, जिससे माइंस के ऊपर, आपको याद होगा कि प्रीमियर के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था कि ये कंपनी जो है माइंस के ऊपर काम करती है। और माइंस के ऊपर ये जो कंपनी है वो ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका, अग्नि, ऐसे को ये सप्लाई करती है प्रीमियर। और ये इससे मतलब जो अपोलो है उसको इन जो ये जो सप्लाई जिनको किया जाता है इसका भी एक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। तो काफ़ी ह्यूज प्लान के साथ यहाँ पे जो है अपोलो ने एक एक्शन लिया है। और इसके साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कंपनी जो है 3322 करोड़ का जो है कैपिटल रेज करने भी जा रही है, जो कि सीसीआई की तरफ से फिलहाल पेंडिंग है, जो कि कह रहे हैं कि दिसंबर 2026 तक कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मेगा अपडेट आ रहा है। वैसे अगर आप अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में देखोगे तो इसके सेल्स CAGR 32% CAGR के साथ ये कंपनी ग्रो कर रही है पिछले 3 सालों से। और नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का जो है 57% से ग्रो कर रहा है पिछले 3 सालों से। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 51% स्टेक है, पब्लिक के पास 42 है, और FIS के पास 3% के स्टेक है, और DIS के पास 1.2 है। तो इसमें एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल की जो होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, और मेजर जो होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है पब्लिक की और प्रमोटर की। लेकिन कुछ और भी पैरामीटर है जो आपको जानना होगा। स्टॉक के प्राइस की अगर हम बात करें तो इसका जो लो था वो 110 था, हाई 355 था, अभी फिलहाल 291 पे देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है, बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है, एक स्मॉल साइज ही कंपनी दिखाई दे रही है। स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, 116 के पी पे। मार्जिन इसका काफ़ी अच्छा है, 24% मार्जिन के साथ ही कंपनी काम करती है, मतलब अच्छा प्रॉफिट बना लेती है ये, क्योंकि मार्जिन इसका स्ट्रांग है। और ROE एंड ROC भी अगर हम देखें तो 10+ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी तक कंपनी का 67% यहाँ पे हो चुका है। स्टॉक रिटर्न देखें तो 150% का ग्रोथ इसने पिछले 1 साल में दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ वॉच आउट्स भी है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक की वैल्यू जो है वो 9.6 टाइम्स हाई है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। प्रोमोटर के ये जो आप 51% स्टेक देख रहे हो, इसमें 39% स्टेक तो इनके प्लेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये इग्नोर नहीं करना है। प्रोमोटर के स्टेक यहाँ पे 7% कम भी हुए हैं, पिछले 3 सालों में इन्होंने 7% स्टेक कम किया। और जो डेटर्स डे है, मतलब जो रिसीवेबल है, जो इनका पैसा आता है कस्टमर से, क्लाइंट से, वो 155 डे पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ रिस्क पैरामीटर है, वो हम लोगों को नोट डाउन यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो इंडिया स्लैश इम्पोर्ट ड्यूटी टू बिल्ड अ हार्डवेयर सुपर पावर। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्या चल रहा था कि इंडिया जो है जितने भी ये वायरलेस मतलब कंपनी की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से अपडेट ये है कि जो मशीनें हैं,
जो बैटरी बनाने वाली मशीनें हैं, वायरलेस चार्जिंग वाली जो मशीनें हैं, हाँ, और इसके अलावा डिस्प्ले कंपोनेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें इंडिया पहले भी इंपोर्ट करता था, आज भी इंपोर्ट करता है। लेकिन बैटरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। बैटरी के लिए हम लोग असेंबली वगैरह करते थे, पार्ट्स वगैरह मंगाते थे, उसकी असेंबली करते थे, फिर उसको इंडिया में सेल करते थे। लेकिन अभी प्लान ये चल रहा है कि अब बैटरी जो है वो इंडिया में बनाई जाएगी, और इसी को लेके बड़ी अपडेट्स आई है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मशीनों के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, तो 85 मशीनें जो हैं, 85 तरह की मशीनें जो हैं, इसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है सरकार की तरफ से। बताया जा रहा है कि जो भी गीगा फैक्ट्री होगा, जैसे कि आपका एंटायर गीगा फैक्ट्री लाइफ साइकिल जो होता है, पूरा जो बैटरी बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसके ऊपर जो भी जैसे स्लरी मिक्सर हो गया, पाउडर ड्रायर है, फिर कैथोड एनोड एक्सट्रोशन, ये सारी चीज़ें जो है उसकी कैटेगरीज हैं मशीनों की। इन सारी चीज़ों के ऊपर लेज़र पिन वेल्डिंग है, इन सब के ऊपर ना, जो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इन सब के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था पहले। अभी इसको जीरो पे लेके आने का प्लान कर दिया सरकार ने। इसको बोला है कि आपको जिस कंपनी को जितना मंगाना है मंगाओ, क्योंकि इंडिया का प्लान ये है कि अब हम लोग द जंप फॉर असेंबली इंपोर्टेड सेल टू मेकिंग दैम, पहले हम असेंबल करते थे, अब इसको बनाने के ऊपर प्लान चल रहा है। बिकॉज इंडिया में ईवी की मार्केट, ड्रोन की मार्केट और जो ग्रिड स्टोरेज है, ये ग्रो करती जा रही है। तो पॉइंट यहाँ पे ये जो ईवी की मार्केट है, ड्रोन है, ये ग्रो कर रहा है, और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये सारी जो मशीनें हैं, अगर इंडिया इंपोर्ट करता है, कोई कंपनी इंपोर्ट करती है, तो उसको यहाँ पे टैक्स देने का जरूरत नहीं है, ड्यूटी फ्री होने वाला है, एग्जेम्प्ट यहाँ पे कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ और एक एड ऑन किया गया है। अभी तक ये जो कॉयल है ना, ये आप देख रहे हो वायरलेस चार्जिंग वाले कॉइल्स वगैरह जो है, ये जो है नैनो क्रिस्टलाइन असेंबली हो गया, ई शील्ड हो गया, नियोडियम मैग्नेट्स है, पेट लाइनर है, पीसी सिम्स एंड कॉयल, ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी तक इंडिया इसको बना नहीं रहा, हम सारी चीज़ें इंपोर्ट ही कर रहे थे। यहाँ पे भी सरकार ने बोल दिया कि भाई इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है ज़ीरो ड्यूटी अब लगेगा। जो इनपुट्स, जो आपके वायरलेस चार्जिंग कॉइल्स जो इनपुट्स हैं इनके जितने भी, इन सब के ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, सारे ड्यूटी फ्री होने वाले हैं। और इससे क्या होगा, ये जो फॉक्सकॉन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती हैं, वायरलेस चार्जिंग से रिलेटेड जितना भी कुछ है, और इनको ये बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये और भी जो अब पीसीबी भी तो इंडिया में बनेगा ही ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कई सारी कंपनीज को बेनिफिट करने वाला है। उसका भी नाम इन्होंने सामने रखा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद इन्होंने एक और कंपोनेंट के ऊपर ड्यूटी फ्री कर दिया है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो भी मैं बताता हूँ। 5 कंपोनेंट जो है वो फिलहाल यहाँ पे ड्यूटी फ्री कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो डिस्प्ले सेल्स हैं, FPCA, ये हो गया, ब्लैक लाइट यूनिट हो गया, फ्रेम हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ड्यूटी फ्री, ये जो कंपोनेंट्स हो गए, इनको टोटली ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। मतलब कि जो भी ऑटोमोटिव हो गया, आपका मेडिकल और इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें कार्ड क्लस्टर है, हॉस्पिटल मॉनिटर हो गया, फैक्ट्री हो गया, इन सब चीज़ों में जो यूज़ होते हैं ना, डिस्प्ले वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह, ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो, इन सब के ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ मंगा रहे हो, स्मार्ट वॉच हो गया, टीवी हो गया, तो उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर अलग है, तो उसको कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कार क्लस्टर, हॉस्पिटल्स मॉनिटर और फैक्ट्री HMI, इन सब के ऊपर जो भी डिस्प्ले कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं ना इन इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स के ऊपर यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो ड्यूटी कर दिया है सरकार ने। और जिसमें ये जैसे डिस्प्ले सेल हो गया, FPCA हो गया, ब्लैक लाइट यूनिट्स हो गई, ये वो प्रोडक्ट हो गया ना, कैटेगरी, ये जो अगर आप देखेंगे तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर वेवर मिला हुआ है। अब इसमें कुछ कंपनीज जो काम कर रही है, जिसका नाम ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है, जिसमें नंबर 1 डिक्सन ही है। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फ़ोन ही बना रही है, इसके बहुत कैटेगरी है। अभी ये EMS में एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, 74,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। तो ये कंटिन्यू हुई, इसको बेनिफिट मिलता रहता है। एक तो PLI से लेती है, दूसरा कोई भी PCB या कोई भी कॉम्पोनेंट में अगर एग्जाम्प्ट मिलता है, ड्यूटी फ्री मिलता है, तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट इसको मिलता ही है। क्योंकि ये कैमरा भी बना रही है, मेडिकल के डिवाइसेस भी बना रही है, मोबाइल भी बना रही है, टीवी भी बना रही है, सारी कैटेगरी में। इसके अगर हम सेल्स को देखें पिछले 3 साल के, तो 59% सीजर से कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिट भी इसका 77% से ग्रो कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल इसमें 28% है, पब्लिक 24 है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशनल की इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से 18%, फॉरेन डोमेस्टिक वाले 28% है। इसके अलावा कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 12,000 है, जो कि इसका हाई जो था वो लगभग 18,000 था, और लो इसका 9,000 था। तो अभी लो से तो ऊपर चली गई है और 12,000 पे दिखाई दे रही है। 74,000 करोड़ काफ़ी महंगी बड़ी कंपनी है। स्टॉक का जो पी है वो 52 पे दिखाई दे रहा है। मार्जिन लो ही रहेगा, बिकॉज इसके अपने ब्रांड नहीं है,
किसी और ब्रांड के लिए काम करती है तो मार्जिन बहुत लो रखना पड़ता है। और आरओई एंड आरओसी इसने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है, 30-40 प्लस देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें इस साल तक तो 86% हो चुका है। स्टॉक रिटर्न पिछले एक साल में देखें तो 15% नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कुछ रिस्क पैरामीटर अगर आपके सामने रखूँ तो कंपनी का स्टॉक का प्राइस 16% जो है 16x ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। मार्जिन सिंपल सी बात है, वो ईएमएस मॉडल है इसका, तो वो लो मार्जिन पे चलता है। और जो इसका 2026 का जो अर्निंग आया था उसमें 734 करोड़ का तो इसका अदर इनकम था। प्रोमोटर के स्टेक पिछले 3 सालों में 5% कम भी हुए हैं। और एक नया अभी इसने जॉइंट वेंचर किया है। वैसे तो वो अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, बट ये रिस्क पैरामीटर भी होता है। जब आपके जॉइंट वेंचर चलते हैं तो वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो 60-40 का न्यू जॉइंट वेंचर है जो कि जेमटेक के साथ इन्होंने किया फॉर ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर बनाने का काम होने वाला है। जून 2026 में ये रिसेंट जॉइंट वेंचर हुआ है इसका, तो ये भी देखना है हम लोगों को। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर एक और कंपनी की बात करें जो इन सारे पीसीबी और चिप्स में काम कर रही है वो है केन्स। बहुत तेज़ी से इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ सालों में। सेल्स अगर आप देखोगे तो 48% सीजीआर से ग्रो किया है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 100% से ग्रो किया है। तो प्रॉफिट इसका हर साल 100% से ग्रो किया है। प्रोमोटर होल्डिंग 53% है, पब्लिक की होल्डिंग 24 है। फॉरेन और डोमेस्टिक जो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी इस कंपनी में अच्छी खासी हम यहाँ पे देख पाएंगे। स्टॉक का प्राइस फिलहाल 4,000 पे है, जो कि इसका हाई 7 था, लो इसका 3 था। तो लो से तो ऊपर आई चुकी है लेकिन हाई के पास अभी नहीं गई है। 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक इसका लार्ज कैप बनता है। कंपनी का स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है, 77 की पी पे है। मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, 16% के मार्जिन पे काम कर रही है। आरओई एंड आरओसी भी अच्छा है इसका। ऑर्डर बुक इसके पास 8,000 करोड़ प्लस ऑर्डर बुक है। स्टॉक ने पिछले एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, 34% डाउन है पिछले एक साल में। 34% डाउन है पिछले एक साल में। कुछ वॉच आउट्स देखें अगर तो 5.9x हाई है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। कोई कंपनी ये डिविडेंड नहीं देती है, जो भी प्रॉफिट आता है इसका वो सारा पैसा कंपनी इन्वेस्ट कर देती है ग्रोथ का अपने ग्रोथ के लिए, तो डिविडेंड वगैरह नहीं देती है। डेटर्स डे इसका 154 डे है, तो काफ़ी डिले पैसा आता है। प्रमोटर के स्टेक यहाँ पे 10% कम हुए हैं पिछले 3 सालों में। और कंपनी बहुत पैसा लगा रही है अपने कैपेक्स में, हैवी कैपेक्स कर रही है, तो वहाँ पे बहुत पैसा लगता है। और उसका रिजल्ट भी यहाँ पे आप देख पाओगे। अभी रिसेंटली इन्होंने नई फैक्ट्री स्टार्ट कर दी है, अभी अभी मार्च 2031 में नई फैसिलिटी स्टार्ट हुई है सनद में। ओसेट फैसिलिटी है जो कि आपका सिलिकॉन वेफर्स के नहीं है, ये जो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट की फैसिलिटी तैयार हुई है और इस ये चालू भी हो चुकी है। 31 मार्च को ये स्टार्ट हुई थी, तो अभी नया है तो पैसा लग चुका है, तो इसीलिए इसको रिस्क पॉइंट में रखा गया। अगर यहाँ से जब रेवेन्यू ऐड हो जाएगा कंपनी में तो ये कंपनी के लिए एक रेवेन्यू सोर्स बनने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ से बन के वो आगे पैकेजिंग वगैरह टेस्टिंग वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो भी चुका है, तो वो आने वाले टाइम पे नंबर्स में हम लोग को दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक और कंपनी है जो इन कंपोनेंट्स में बहुत फ़ायदा उठा रही है। एसी की किंग है और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किंग बनने की तैयारी कर रही है। एम्बर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी का सेल्स अगर हम देखें 33% सीजीआर से ग्रो किया है। प्रॉफिट भी इसका 30% से ग्रो किया है। प्रोमोटर होल्डिंग 38% है, पब्लिक 9 पे है, FIS 20 और DIS 27। तो इंस्टीट्यूशनल ने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड लेके रखा हुआ है। स्टॉक का प्राइस 8,000 पे है, जो कि अपने हाई की तरफ जा रहा है। लो इसका 5,000 था, वो अभी बहुत दूर हो गया। 8,600 इसका हाई है और उसी के पास स्टॉक है। एक लार्ज कैप है, 28,000 करोड़ की कंपनी, वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। मार्जिन 7 पे है। आरओई एंड आरओसी तो ठीक है, 10 प्लस है। रूम एयर कंडीशन का इसके पास जो मार्केट शेयर है वो 24% है। स्टॉक रिटर्न पिछले एक साल में 30% का इसने स्टॉक रिटर्न भी दिया है पिछले एक साल में। बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक 7.7 के हाई पर है। डिविडेंड ये भी नहीं देती है, प्रॉफिट का पैसा कंपनी अपनी ग्रोथ में लगा देती है। कंपनी का जो आरओई है वो पिछले 3 सालों से आप देखोगे तो वो ऐसा ये बता रहे हैं कि 9 एक रिस्क पॉइंट है, बट 10 प्लस ठीक माना जाता है कि हाँ ठीक है, इक्विटी पे कंपनी 10% से ग्रोथ दिखा रही है। एक इसका ये जो कैटेगरी है ना RAC, इससे ये इसके पास मार्केट शेयर तो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि बड़े ब्रांड्स के लिए काम करती है, बट ये भी सीजनल है। इसलिए आप देखोगे इसको रिस्क कैटेगरी में रखा गया है कि जो एसी है ना, अभी आपका विंटर सीजन हो गया तो एसी नहीं बिकेगा, तो वो एक सीजनल हो जाता है। इसीलिए ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इसीलिए अभी रिसेंटली इस कंपनी ने जो है 16 एकड़ का
HDI PCB प्लांट बनाने के लिए 16 और प्लस 100 एकड़ का AC प्लांट बनाने के लिए, मतलब देख रहे हो 16 एकड़ के लिए PCB बनाने के लिए और 100 एकड़ के लिए AC प्लांट बनाने के लिए, AC प्लांट के लिए इन्होंने जेवर में लैंड लिया है। 116 करोड़ का लैंड लिया है, जो कि 27 जून को सारी डील कंप्लीट भी हो चुकी है। तो ये इस तरीके से कंपनी काम कर रही है। इसने भी काफ़ी ह्यूज पैसा इसमें लगाया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और AC में तो ये अच्छा खासा इसके पास मार्केट शेयर है। तो ये और भी इसके मार्केट शेयर को मेंटेन रखना चाहती है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंपनी काम करे। तो ये वो कंपनीज हैं जो फिलहाल अभी आपको जो सरकार की तरफ से वेवर मिल रहा है, चाहे आप मशीनें ले लीजिए, क्योंकि ये वही कंपनी है जो मशीनें खरीदने वाली हैं। ठीक है, आपकी जो लिथियम आयन बैटरीज की जो मशीनें है ना, वो यही सब कंपनीज खरीदने वाली हैं, इसी टाइप की कंपनीज खरीदेंगी। और दूसरा आपका कंपोनेंट हो गया, और तीसरा आपका कॉयल हो गया। इन सारे से रिलेटेड ये कंपनीज हैं जो फिलहाल यहाँ पे काम करें। अपनी साइड से जरूर स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया। आप लोगों को मैं मिलूंगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।